अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ी थी, सेम टू सेम वैसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या चेक करते थे? डिफरेंस चेक करते थे, ठीक है। डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, या फिर क्या करते थे, सेम जो नंबर है वो उसको हर टर्म में ऐड करते जाते थे, तो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें हमारे पास आ जाती है रेशो, ठीक है। रेशो क्या होती है? डिवीजन, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होती है? बिटवीन वन टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या था? डिफरेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या है? रेशो, ठीक है। तो ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते थे? टर्म्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। एक सीक्वेंस यह 1 2 4 8 16। अब इसमें फर्स्ट टर्म जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस में थी वैसे ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आप देखें हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने एक बार 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या बन जाएगा? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। ऐसे अब रेशो कैसे निकलेगी? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो इसकी रेशो क्या आ रही है हमारे पास? 2, ठीक है। तो रेशो मल्टीप्लाई करें या रेशो निकालें, रेशो भी क्या आ रही है? 2, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं? 2 से, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाती है। जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? जैसे हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड की थी, nth टर्म फाइंड की थी, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म भी फाइंड करेंगे। अभी हमने जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने एग्जांपल किया, उसमें हमें पता चल गया कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे आ रही होती है। एक ए कांस्टेंट होता है और जो हमारे पास कॉमन डिवाइजर होता है उसको क्या आता जाता है? स्क्वायर, उसका स्क्वायर आता जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? ए। इसकी डोमेन भी जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसकी डोमेन में 0 नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होती है। A1 क्या है? ए। A2 क्या है? AR। A3 क्या है? AR स्क्वायर। A4 क्या है? AR क्यूब। तो अब AN क्या होगी? A तो कांस्टेंट है। अब देखें जब हमारे पास 2 है तो R क्या है? 1, 3 है तो R की पावर क्या है? स्क्वायर। यहाँ n 3 है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे n होगा तो R क्या होगा? एक कम, n माइनस 1। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास R इज इक्वल टू 3 हो, R हमने लेट कर लिया 3, R क्या होता है? कॉमन डिवाइजर A हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। A हम 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास आंसर इसमें डालेंगे, ठीक है। A1 तो हमारे पास क्या है? 1 है। अब A2 फाइंड करेंगे, 1, R की जगह 3 पुट करेंगे, N क्या है? 2, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। A3 फाइंड करते हैं। A3 कितना आ जाएगा? A1 क्या है? 1, R क्या है? 3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी? 1 3 9। तो इसका कॉमन डिवाइजर देखें, हम अगर सीक्वेंस का कॉमन डिवाइजर चेक करें तो क्या आ रहा है? 3, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी तरह हम ये वाला यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसकी जो होगी हमारे पास डोमेन क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी। जब भी हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया होगा तो उसमें हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लेट करना है? A1 इज इक्वल टू, ठीक है। वहाँ पे A0 नहीं लेना, क्या लेना है? A1, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3 एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? एट्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी कि क्या फाइंड करना है? A8, ठीक है। A8 फाइंड करना है। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 1/8, ठीक है। हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन होगी, उसमें हमने बताना है कि ये वाली कौन सी टर्म बने, यानी कि n बताना है, जैसे हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में किया था। राइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस A2 इज इक्वल टू 9, तो हम ये 2 वैल्यूज हमें पता है, हमने पूरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखनी है, यानी हमें A2 पता है, A4 पता है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने फाइंड करनी है। यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? A0 और R फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास?
हमें क्या चीज़ गिवन है, 4 क्या आ जाएगा, 4 क्या चीज़ आ जाएगी, ए नॉट, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और इसका आर क्या आ जाएगा 12/4, तो ये कितना आ जाएगा 3। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए, फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8, इसका मतलब है एन हमारे पास क्या है 8, तो ए 8 इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 4, आर की जगह आ जाएगा 3, एन की जगह आ जाएगा 8 -1, तो ये कितना आ जाएगा, ए 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 3 की पावर 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8748, 8748, ठीक है, ये हमारे पास ए 8 की वैल्यू आ गई। हमने 8th टर्म फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 1/8, यानी कि हमने बताना है कि ये वाली कौन सी टर्म बनती है, सेकंड टर्म बनती है, थर्ड बनती है, फोर्थ बनती है, कौन सी बनती है। तो इसका मतलब है हमने क्या बताना है, एन की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 4, यानी कि ए इज इक्वल टू 4, और आर हमें क्या गिवन है 1/2। तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1, ए एन हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/8, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/8, ए की जगह क्या आ जाएगा 4, और आर की जगह क्या आ जाएगा 1/2, एन हमें नहीं पता, एन -1 एज इट इज़ आ जाएगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/32 इज इक्वल टू 1/2 एन की पावर n -1, 1/2 की पावर n -1। अब ये 2 की फॉर्म में है तो हम इसको भी 2 की फॉर्म में बना देंगे ताकि बेसिस सेम हो जाए, तो हम पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, 1/2 n -1, तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, A6 1/8 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1/2 है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये वाली आ जाएगी। 6 टर्म हमारे पास क्या है 1/8, ये कौन सी टर्म है 1/6 टर्म है ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज सेकंड टर्म इज 9, यानी कि A2 हमें गिवन है, A2 क्या गिवन है 9, और फोर्थ टर्म गिवन है 1। हमने क्या फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक ए चाहिए और एक आर चाहिए। अब हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, ए और आर को फाइंड करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। तो ए एन हमें क्या गिवन है, पहले ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, फिर ये वाली, एन क्या है 2, A2 इज इक्वल टू ए आर नहीं हमें पता, एन क्या है 2 -1, तो A2 हमारे पास क्या है 9। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन हमारे पास बन गई ए आर, 2 -1 तो ए आर बन गई। इसी तरह हम ये वाली फाइंड करते हैं, A4 इज इक्वल टू ए आर 4 -1, तो A4 हमारे पास क्या है 9 AR3। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी पे डिवाइड कर देंगे ताकि ए क्या हो जाए, एक ए क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 हमारे पास क्या है 1, सॉरी A1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो AR3 क्या आ रहा है 1, ठीक है, और AR क्या आ रहा है 9, सही हो गया। अब हमारे पास ये आर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा R² इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1/3 √ अब हमने क्या करना है, इसकी दो तरह की हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव भी फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में पॉजिटिव फाइंड करेंगे, राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, हमने इस अंडर रूट में से पॉजिटिव लेना है। अगर हमें कहा जाए कि राइट द नेगेटिव, तो हम यहाँ से नेगेटिव वाला साइन लेंगे, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर देंगे। हम पॉजिटिव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो आर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हमने नेगेटिव होता तो आर क्या लेते हैं -1/3, हमने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है।
अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो आर क्या आ गया हमारे पास 1/3। आगे हम क्या फाइंड करेंगे, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म अब यहाँ से निकल आएगी, ये 1/3 कहाँ पुट करेंगे इधर, 9 इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है, आर की जगह क्या आ जाएगा 1/3, तो ये कितनी आ जाएगी ए इज इक्वल टू 27। अब हमें ए भी फाइंड हो गया, आर भी फाइंड हो गया, अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली है, देखिए अब हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 27, ए नॉट हमारे पास क्या है 27, हमने A1 फाइंड करना है, यानी कि AN इज इक्वल टू ARN -1, एन की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ए नॉट क्या है 27, आर की जगह क्या पुट कर देंगे 1/3, एन की जगह क्या पुट करेंगे 1 और -1, तो ये क्या आ जाएगी A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 27, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हमने क्या किया एन की जगह 2 पुट किया, सेकंड टर्म आ गई 9, फिर सीधा एन इक्वल टू 3 पुट किया, थर्ड टर्म आ गई, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन गया 27, सेकंड क्या बन गया 9 जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन थी, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3, उससे नेक्स्ट क्या आएगी 1, इज दी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाएगी हमारे पास।